सर्वेंट हाँ, अस लोकल के नौकर हाँ, ये नहीं समझते। वो आगे ऐसे शहनशाह है और अंग्रेजों के टाइम जियां बासराए आते हैं वो बस है। ये बिजली के मीटर सिर्फ बिजली के मीटर नहीं लाने, मैं पक्का आखना कि PH डिपार्टमेंट पर मिलियां चलिए वे मुनसिपैलिटी भी आखना कि थोड़े वास्ते डेमोक्रेसी से वो वायदा पूरा करो और लोगों की बिजली मुफ्त दियो, पानी मुफ्त दियो। जेड़ा अस किराया दिया ने बड़ा दिया ने क्या गए अस अपनी तफीक को बाहर दिया ने। जिन्नी सारी इतों की नौकरी है, जिन्नी इंप्लॉयमेंट है, जितनी इतों की पैदावार है, जिन्नी इतों की प्रोडक्शन है, उहदे मुताबिक अस बंद कराने करने क्योंकि ये स्मार्ट मीटर है जड़ा लोगों की जेबे पर सीधा डाका है। ये डाका साढ़े क्योंकि कुछ दिन पहले कहना मीटर लाना स्टार्ट किया, असें प्रोटेस्ट किया, उसके बाद तुम देखो लाना बंद कर दिते हैं। क्या क्योंकि लोग आए दिन के स्मार्ट मीटर के उपर हर तरह के फ्रंट अपने अपने लैवल पर बोले ने और इससे बोलने के बाद असें एक यूनाइट फ्रंट बनाया। उसकी यूनाइट फ्रंट स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी बनी, उसके तहत अज अस सुरक्षा अभियान चला करने क्या करते हो। ये तानाशाही सरकार सारे पर थोपी दिता गया, इस थोपे का जो मीटर है इसके खिलाफ बोलो क्योंकि 5-5, 6-6 हज़ार सानू पर मंथ टैक्स जो यूनाइटेड फ्रंट ने ये कैंपेन शुरू की हुई है, ये बहुत ही हमें इंस्पायरेशन मिल रही है। लोग इसका बहुत सहयोग दे रहे हैं और लोग बात को समझ भी रहे हैं कि मीटर, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर आखिर फ़र्क क्या है इसमें और ये क्यों लगाना चाह रहे हैं। हम इस पॉलिसी को कंडेम करते हैं और सरकार से ये अपनी रिक्वेस्ट करते हैं या डिमांड करते हैं कि ये जो यकदम जाते जाते उधर से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल ख़त्म होने की तरफ जा रहा था और नई सरकार चुनी जा रही थी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने या उसके अफसरशाही ने फटाफट ये टैक्स निकाल दिया ऑर्डर कि कंपनियों को शायद उन्होंने खाया पिया होगा कि हमने तो अपना काम कर दिया कि हम मीटर लगा रहे हैं। अगर ये बदमाशी है, अगर ये पैसे खाकर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो मैं नई सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि फौरी इसको बंद करवाया जाए और इस पर एक्शन किया जाए। और जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था इलेक्शन लड़ते कि हम 300 यूनिट बिजली जो है हम भी रियासत जम्मू कश्मीर में मुफ्त देंगे। हमारी बिजली पंजाब में जाती है, दिल्ली में जाती है, दूसरी स्टेटों में जाती है, वहाँ पर मुफ्त दिए जा रही है यूनिटों के हिसाब से। हमें क्यों नहीं, हम पैदा कर रहे हैं और हम बेच रहे हैं लेकिन हमें मुफ्त नहीं मिल रही है। और दूसरा हमें ये खतरा लग रहा है कि इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का टैक्स भी लगने वाला है। इसके साथ ही हम ये सब टैक्सों की जो भरमार लगाने का तंगी दे रही है, इसको हम कंडेम करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि आपका एक ही रोल है कि आप सड़कों पर आओ और अपने हक के लिए बोलो, तो हम जीतेंगे, हर वक्त जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। सरकारें जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं, ना कि मुनाफे के लिए। तो लगा जब से ये 10 सालों में जो हर चीज़ कॉर्पोरेशन में बदली जा रही, क्या देखते हैं? हम ये समझते हैं कि ये जो सरकार हम पर आई है, हमने तो ये महसूस किया कि जैसे अंग्रेज़ों ने बासराए भेजे हुए थे और वो टैक्स खरीद लगाते थे और छीनते थे। ये हमें पूरे 10 साल जो ऐसे गुजरे हैं, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल आया, उसने तो हमें इतना सताया कि हमारा एक एक बच्चा जो तड़प उठा है, चाहे वो बेरोज़गार है, चाहे वो आशा वर्कर है, डेली वेजर है, पानी है, बिजली है, रोटी है, राशन है, कोई चीज़ ना रोज़गार इन्होंने दिया, ना किसी को पक्का किया, ना किसी को तनख्वाह बढ़ाई, ना दी या ना ली। इसलिए ये बिल्कुल हमें साबित हुआ कि ये रूल जो था ये वाकया बासराए की तरह था, लोगों का रूल नहीं था और ना ही लोगों से इन्होंने कभी कंसल्ट किया। डिस्ट्रिक्ट पर जो DC आए हुए थे, उन्होंने कभी भी पब्लिक मीटिंग बुलाकर कठुआ शहर का या कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ये नहीं पूछा कि आपको तकलीफ़ क्या है, आप चाहते क्या हो। उन्होंने तो ये समझा कि मैं अब आ गया हूँ और जो आ गया वो कुर्सी मेरी है, जो अंदर आएगा वो उसको बाहर निकालो, मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता, मैं कानून मैं ही जानता हूँ, कोई और जानता नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अफसर जो होते हैं डेमोक्रेसी में वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो लोगों के नौकर होते हैं। उन्होंने अपने दिमाग से ये बदल देना चाहिए कि अब लोगों की हुकूमत है और लोगों को पूछ कर चलना चाहिए और लोगों की राय के मुताबिक उनकी तरक्की करनी चाहिए। तो लोगों में कितना रोष है स्मार्ट मीटर्स को लेके? आप भी जगह जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं लोग, इसमें बहुत रोष है और लोगों को जो समझ लग रही है स्मार्ट मीटर तो एक समझो स्टार्ट है,
लोगों को पता है कि हमारे घर के मकान भी इन्होंने मिल लिए हैं, मैप कर लिए हैं उन्होंने, और हमारे मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स भी लगने वाला है। लोगों को ये भी समझ लग गई है कि हमारा बिजली टैक्स, पानी टैक्स भी लगने वाला है। इसलिए लोग इस पर नाराज़ हैं और लोग कहते हैं कि हम लड़ने के। क्या देखते लोगों की आमदन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के टैक्सों की मार लोगों पे लगातार की जा रही है। यही तो एक हैरानगी की बात है कि कारपोरेट की पॉलिसी क्या होती है, उसका खून चूसना है। फुल्के पर टैक्स, रोटी पर टैक्स, दाल पर टैक्स, और जो टैक्स इकट्ठा होता है उससे फिर विकास होता है, सड़क बनती है, बिजली का खंभा लगता है, फिर उसको भी पैसे लेने, हमारे ही पैसे से बनाई गई चीज़ को हमें देने में फिर पैसा टैक्स। ये जो लगती है ना, इसको चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर, ये एक ऐसा खून चूसने का रास्ता है जैसे एक ब्लड सक्कर्स होते हैं खून चूसने वाले, वो हुकूमत पर आ गए। क्या किस तरह का सोचना चाहते हैं कि मीटर्स नहीं लगनी चाहिए? नहीं, फ्री एक तो हमारी अगर बाकी रियासतों को दे रहे हैं, वो हमारे साथ जो वायदा किया है वो फ्री होना चाहिए। और बाकी मीटर जो लगे हुए हैं उससे दो फायदे हैं। एक तो हमारे मुलाजिम लगे हैं, वो मीटर रीडर करते हैं, पता करते हैं, फिर लेकर जाते हैं। ये जब अगर प्रीपेड वगैरह बना देंगे तो वो मुलाजिम तो गए, उनको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाएगा। इसका एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगी और लोगों को ये नुकसान होगा कि रात को अगर चार्ज ख़त्म हो गया तो फिर रात को बिजली चली जाएगी, फिर हम सुबह जाएंगे दफ्तर में, फिर रिचार्ज करवाएंगे। ये स्कीम अगर असल में लागू हो गई, अभी तो कह रहे हैं ये पोस्ट पेड है, ये झूठ है। ये प्रीपेड चलेंगे और चार्ज सिस्टम पर चलेंगे, कार्ड पर चलेंगे। वो उसी तरह होगा जैसे मेट्रो का पैसे डालो और जितनी मर्जी चलना चल लो। इसलिए हमारे लोगों के लिए ये गरीब लोगों के लिए, दिहाड़ीदारों के लोगों के लिए, जो महीने में बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर बिल देता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये बहुत अत्याचार होगा सही में। ये लोगों का समर्थन सिग्नेचरों से दिख रहा है कि लोग आ रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं और खिलाफ हैं जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इवन कि हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में भी इसका विरोध किया गया। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की ये लूट का जो साधन, जो तंत्र रचा जा रहा है, उसका एक हिस्सा ये भी है। यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ की माइनिंग, यहाँ की बिजली, यहाँ के हर तरीके के रिसोर्सेज को लूटने की जो तैयारी जो केंद्र सरकार ने की थी, ये भी उसी का हिस्सा है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो इनके बड़े बड़े उद्योगपति जो साथी हैं, उनको ये डिस्काउंट्स जो हैं वो बेचने का प्रक्रिया का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो इसी के खिलाफ हम आए थे और हम इसीलिए अपना भी समर्थन दिया है कि इस तरीके का जितना भी तंत्र है वो लोगों के हित में नहीं है और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हित में है। तो इस तरीके का जो तंत्र है उसके हम खिलाफ हैं और इसीलिए यहाँ समर्थन पेश करते हैं। अभी सरकार भी जो है जम्मू कश्मीर में बन चुकी है, तो क्या उनसे भी अपेक्षा रहेगी कि जी यकीनन अपेक्षा रहेगी, क्योंकि जो बिजली का जो मसला है वो स्टेट और सेंटर दोनों का मसला है। इसमें स्टेट को इग्नोर करके सेंटर ने डायरेक्टली खुद ये सारी चीज़ों का ताना बाना बुना है। लेकिन अब जहाँ तक कि हमारे पास हमारी यूटी की जो सरकार है उसकी भी हिस्सेदारी है, उसका भी वर्डिक्ट इसमें होना ज़रूरी है। और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जब तक अभी नई असेंबली आई है और असेंबली में कुछ इसके विपरीत या इसके फेवर में जिस तरीके से भी जो हमारी अभी जो सरकार बनी है वो जब तक अपना कोई रुख साफ नहीं करती है तब तक इन चीज़ों पर रोकथाम बहुत ज़रूरी है। जी, तो क्या देखते हैं कि स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे लोग, ना कि कुछ मांग रहे, उसके बावजूद लोगों पे लाठीचार्ज किया गया पहले दिन। तो देखिए जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और कंडेमनेबल है और हम इसको कंडेम करते हैं। जिस तरीके से पुलिस ने लाठी बल का उपयोग किया है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले पर, ये लगता है कि शायद ब्रिटिश जो एरा था उसमें भी इस तरीके के हथकंडे आम प्रदर्शनकारियों पर नहीं अपनाए जाते होंगे। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है और ये नेशनल वाइड न्यूज़ भी बनी थी। और इस तरीके से हम समझते हैं कि पुलिस को अपनी जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाना चाहिए और लोगों के साथ जो पब्लिक और पुलिस की डीलिंग है उसको प्यार भाव से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके की तानाशाही और इस तरीके का पुलिस का रवैया कतई मंजूर नहीं है और हर एक व्यक्ति पूरे स्टेट का इसको कंडेम कर रहा था। तो जिस तरीके से औरतों पर, जिस तरीके से महिलाओं पर लाठियाँ बांधी गई उस दिन, ये किसी भी हालत में एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर हमला है। जी, धन्यवाद। लोगों के लिए क्या लड़ाई और जंग जारी रहेगी लोगों की? देखिए, जंग जारी है, जंग पहले भी जारी थी, जंग आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। जंग है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो लोगों का शोषण कर रहा है,
जंग है इस तंत्र के खिलाफ जिसमें लोग नहीं है। ये तंत्र चंद पूंजीपतियों का तंत्र है। इसमें लोगों की भागीदारी नहीं है, लोगों से पूछा नहीं जाता है, कुछ भी फैसले लिए जाते हैं दिल्ली में बैठ के, कुछ एसी वाले कमरों में बैठ के फैसले लिए जाते हैं और जम्मू कश्मीर पर थोपे जा रहे हैं। तो इस तरीके के निज़ाम के हम खिलाफ़ हैं और इसके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जी धन्यवाद। देखिए 5 किलो जो राशन है वो एक इनकी सोची समझी साजिश है। उनकी सोची समझी रणनीति है कि लोगों को 5 किलो राशन देके उनको ये बताना कि हाँ जी भाई हम आपको मुफ्त में राशन दे रहे हैं। दूसरी तरफ उस राशन की 5 गुना जो कीमत है वो टैक्स के रूप में लोगों से वसूली जा रही है। तो इस तरीके का जो शोषण है, एक व्यक्ति का आप गला दबा देंगे और फिर उसको गला उसका 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर एहसान जताएंगे कि हम आपको सांस लेने की अनुमति दे रहे हैं, तो हम समझते हैं ये एक जो इंसान का जो इंसानी हक है ये उसके भी खिलाफ है। हम समझते हैं कि अगर 5 किलो राशन देके लोगों को गुमराह किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी 5 किलो की 5 गुना जो कीमत है लोगों की जेबों से टैक्स के रूप में वसूल की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। जी धन्यवाद। आज यूनाइटेड फ्रंट स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी की तरफ से ये जो सिग्नेचर अभियान है उसका आज ये 5वां दिन है। तो हम भी आज इधर ही बैठे हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर है ये आने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल का काम है जो गवर्नमेंट कर रही है। हम चाहते हैं कि मीटर लगे लेकिन सिंपल, जितना लोग इस्तेमाल करें बिजली उतना उनको बिल आए। ये जो स्मार्ट मीटर है ये प्रीपेड है, क्या पता खाना खाते वक्त बिजली चली जाए और अंधेरे में ही खाना खाना पड़ जाए, क्योंकि अगर रात को 10 बजे बिजली बंद होती है तो कहाँ जाएंगे लोग रिचार्ज करवाने के लिए। जैसे फ़ोन का हाल है वैसे इनका होगा। तो हम जो हमारे जो जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद गवर्नमेंट बनी है, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाकर आपको वोट दे के MLA बनाया है, आपने गवर्नमेंट बनाई है, जो आपने लोगों से वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। ये जो अनऑफिशियली लोगों को लोड पड़ रहा है, स्मार्ट मीटर का है, फिर पानी वाला मीटर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कितने टैक्स लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने, इनको बंद करें ताकि जो आम जनता है उनको किसी तरह की मुश्किल ना हो। वो अपना ऐसे दिहाड़ी शहरी लगा के गुजारा करते हैं तो उनका जो जीवन बसर है वो आसानी से हो रहा है। आप लोग इतना वो जानबूझकर इनको परेशानी में डाल रहे हैं, ये लोग परेशानी नहीं झेलेंगे। क्योंकि पिछले दिनों में 15 अक्टूबर को भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें सरकार की और पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादती की थी, और उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने पहले ये स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी की तरफ से सिग्नेचर अभियान चलाया है। उसके बाद हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि जब पंजाब की तरह जैसे किसानों ने किया था दिल्ली में जाकर, ऐसे हम ऐसे जम्मू कश्मीर में करेंगे कि ये सरकार और ये नुमाइंदे याद रखेंगे कि पब्लिक